जब भी सोफिया शॉपिंग पर जाती और अपने बॉयफ्रेंड एडम का कार्ड स्वाइप करती, उसकी कलाई पर बंधी लाल डोरी थोड़ा थोड़ा काली होती जाती। पर उसे इस बदलाव का जरा भी एहसास नहीं था। वो तो बस एक अमीर बॉयफ्रेंड के साथ मॉल घूमने और मनचाही चीजें खरीदने के मजे में खोई रहती थी। एडम भी उसकी फिजुल खर्ची पर कभी कुछ नहीं कहता था, लेकिन जैसे ही सोफिया ने वो लाल डोरी उतारकर कूड़ेदान में फेंकी, हमेशा शांत रहने वाला एडम मानो पागल हो गया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और पास खड़ी एक और लड़की एमा ये सब देख सोच में पड़ गई, क्योंकि पिछले जन्म में वो भी कुछ ऐसा ही झेल चुकी थी। पिछली जिंदगी में सोफिया और एमा दोनों ने हाई स्कूल में 700 से ज्यादा अंक लाकर क्लियर कर लिया था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे टॉप कॉलेज का कट ऑफ, लेकिन सीट सिर्फ एक थी। दोनों ने तय किया था कि साथ में फॉर्म भरेंगे और किस्मत पर छोड़ देंगे। फॉर्म भरने के रास्ते में एमा प्यास लगी तो पानी लेने गई। वहीं उसने एक हीट स्ट्रोक से बेहोश हुए आदमी को देखा। वो रुककर उसकी मदद करने लगी और इसी बीच फॉर्म भरने का टाइम निकल गया। जब तक लौटी, सोफिया ने अकेले ही फॉर्म जमा कर दिया था। नतीजा वही हुआ जिसकी सोफिया को चाहत थी, उसे कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब वो एमा को ये बताने आई, एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार उसके सामने आकर रुकी। उस कार से उतरा वही आदमी जिसे एमा ने बचाया था, शहर का बिजनेस प्रिंस एडम कॉलिंस। एडम ने एमा को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया, कहते हुए कि उसने उसकी जिंदगी बचाई थी। शादी के बाद एमा एक सोशलाइट बन गई, जबकि सोफिया कैम्ब्रिज में पढ़ने के बावजूद छोटी मोटी नौकरियां करके फीस भरती रही। हर दिन एमा की लग्जरी लाइफ देख देख कर सोफिया का दिल जलने लगा। फिर आया वो दिन जब एमा और एडम की शादी हुई। मंच पर एडम ने ऐलान किया कि वो अपने 1000 करोड़ के एम्पायर को पत्नी को गिफ्ट कर रहा है। नीचे बैठी सोफिया का चेहरा ईर्ष्या और गुस्से से विकृत हो गया, पर किसी ने नहीं देखा कि एमा की कलाई पर वही लाल डोरी अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। अचानक सोफिया ने चाकू उठाकर एमा को वार कर दिया। एमा जमीन पर गिरते हुए बस एडम की घड़ी की ओर देखती रही। वो बार बार कह रहा था, बस थोड़ा सा और बस थोड़ा सा। कोई नहीं समझ पाया कि उसका क्या मतलब था। फिर उसने गुस्से में वही चाकू उठाया और सोफिया के पेट में घोंप दिया। दोनों खून से लथपथ जमीन पर गिर गईं और तभी समय रुक गया। जब एमा ने आंखें खोली, वो फिर उसी दिन लौट आई थी जहाँ वो पानी लेने जा रही थी। वहीं बेहोश आदमी फिर से पड़ा था, पर इस बार सोफिया का रवैया बदला हुआ था और तभी समय रुक गया। जब एमा ने आंखें खोली, वो फिर उसी दिन लौट आई थी जहाँ वो पानी लेने जा रही थी। वहीं बेहोश आदमी फिर से पड़ा था, पर इस बार सोफिया का रवैया बदला हुआ था। वो दौड़कर सबसे महंगी मिनरल वाटर की बोतल लाई और उस आदमी को पिला दी। एमा समझ गई वो भी रीबर्थ ले चुकी है। एमा, तुम जाकर फॉर्म भर लो, मैं इसका ध्यान रख लूंगी, सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा। एमा ने बस धीरे से कहा, तुम भी वापस आ गई हो। दोनों की किस्मत फिर से बदल गई। इस बार सोफिया बनी एडम कॉलिंस की गर्लफ्रेंड और एमा ने ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। कुछ दिन बाद क्लास रियूनियन में सोफिया डिजाइनर ड्रेस और ब्रांडेड बैग लिए आई। वो महंगी वाइन खुलवाकर सबको इम्प्रेस करने लगी। बाकी लोग उसकी नई लाइफ से चकित थे, पर एमा की नजर उसकी कलाई पर पड़ी लाल डोरी पर टिक गई। जब एमा ने मजाक में कहा, इतना महंगा सब कुछ पर ये सस्ती डोरी, सब हंस पड़े। शर्म में सोफिया ने वो डोरी उतारी और कूड़ेदान में फेंक दी और जैसे ही वो डोरी गिरी, एडम कॉलिंस की आंखों में मानो कुछ टूट गया। कहानी वहीं से फिर शुरू हो गई।